अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाएं बहुत स्पेशल, बहुत हेल्दी, बहुत यम्मी और इंटरनेशनल कुजीन होटल में मिलने वाला कोरियन कुकम्बर सैलेड। यकीन करें इसका टेस्ट आपके लिए इतना नया और इतना यम्मी होगा कि आप हमेशा इसको बनाना पसंद करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ले लिए 2 अदद खीरे। ये थोड़े हार्ड वाले खीरे हैं। मैंने लंबाई में इनकी कर ली कटिंग। आप चाहें तो किसी भी तरह इनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एक ये स्पेशल रेसिपी है तो इसको हम बनाएंगे स्पेशल। चलें जी, इन सारे खीरों की कटिंग करके मैंने इनको डाल लिया एक ड्राई बाउल में। अब मैं करूँगी कि इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक, ताकि खीरे का जो जितना भी पानी है वो सारा इसमें से निकल जाए। नमक डाल के इसको हम रख देते हैं एक साइड पे और कटिंग कर लेते हैं बाकी वेजिटेबल्स की, जो बिल्कुल हमारे घर में आम मिलने वाली वेजिटेबल्स हैं। एक मैंने ले ली रेड वाली चिली, एक मैंने ले ली ग्रीन चिली, 3 से 4 जवे मैंने ले लिए लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेके मैंने खीरे वाले स्टाइल में ही इनको काट लिया। अब हम इनका एक बड़ा यमी सा बड़ा चटपटा सा करते हैं मसाला तैयार। मैंने 3 चम्मच ले लिया पानी के, एक छोटा चम्मच मैंने ले लिया चीनी का, बिल्कुल छोटा चम्मच ही जाएगा नमक का, वो जो टीस्पून होता है छोटा वो ही जाएगा रेड चिली का, और छोटा चम्मच ही मैंने डाल लिया कुटी हुई ब्लैक पेपर का। इन चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। अब 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें सफ़ेद सिरका। यकीन करें ये सॉस इतनी इसकी मज़े की होगी कि आपको आज इस सैलड को खा के आ जाएगा बहुत मज़ा। साथ 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने डाल दी सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। अब हमारे सैलड की सारी प्रेपरेशन होगी रेडी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो किसी भी स्टेज, किसी भी मोमेंट में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चले जी, अब मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक फ्राई पैन। इसमें डाल दिया 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने चिली, गार्लिक और ये डाला है जिंजर, इनको हम करते हैं सौते। इनको हमने थोड़ा सा क्रंची टेस्ट की तरफ लाना है, लेकिन इनका कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जैसे ही ये हमारी सब्जियां, हमारी ये जो इसकी ज़बरदस्त सी सैलड की जान, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये अच्छी तरह हो जाती है क्रंच, तो मैंने वो जो इसकी मसाला तैयार कर रखा हुआ है लिक्विड, वो हमने एक दफ़ा इसको खुला के इन सारी चीज़ों में हमने डाल देना है। फ्रेंड, इस स्टेज पे चूल्हे को आहिस्ता रखिएगा, क्योंकि आपको जब आप डालेंगी आपको खांसी भी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही सिरका ये सब्ज़ मिर्च वगैरह में जाता है तो थोड़ा सा करता है हमारे बॉडी को इरिटेट। अब ये करना है कि तकरीबन 5 से 7 मिनट में खीरों के अंदर से देखें कितना ढेर सारा ये पानी निकल आया हुआ है। सारे पानी को हमने कर देना है रिमूव और खीरों को थोड़ा सा खुश्क होने देना है। और दूसरी तरफ जो जो हमारी सॉस बड़ी खट्टी मीठी सी यम्मी सी सॉस तैयार हो रही है, जैसे ही इसका सारा पानी वेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास इन सब्जियों की बहुत खूबसूरत सी शक्ल और जायका आ जाएगा, तो हम डाल देंगे अपने खीरे को इसके अंदर और इसको करेंगे 1 से 2 दफ़ा तेज़ आंच पे टॉस। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर नमक लगने से कितना शानदार और ये कितना ब्राइट इसका कलर है। 1 से 2 दफ़ा इसको टॉस करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। फ्रेंड्स, आप इस सैलड को इस समर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप दाल चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। स्पेशल अगर कोई दाल वगैरह बनाई है तो इस सैलड को ज़रूर आजमाएं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की सुपर डुपर क्रंची यमी कोरियन स्टाइल कुकम्बर की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए।
टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।